Hello, good morning, everyone. In the last class, मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द ऑस्किलेशन ऑफ द बॉडी, एनी बॉडी पर सेकेंड, यानी एक बार में कितनी वाइब्रेट होती है वो, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इट इज़ मेजर्ड बाय हर्ट्स। हर्ट्स एक यूनिट होती है। नाउ वी कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम, है ना। हाउ इज इट पॉसिबल दीज साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू अनएबल टू रिकॉग्नाइज देम। सो ये किस पर डिपेंड करता है? इट्स एम्पलीट्यूड, किसकी? साउंड की एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड, कैन डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। इससे पहले हम एक लाउडनेस एंड पिच पर एक एक्टिविटी कर लेते हैं। 13.11, टेक अ मेटेलिक टम्बलर, एक ग्लास लेते हैं, एंड टेबल स्पून, एक टी स्पून या टेबल स्पून लेते हैं। स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर, यानी अपर वाले केस में जो अपर सरफेस है उस पर स्ट्राइक करते हैं। तो क्या देखते हैं? ए थर्माकोल बॉल टच द वाइब्रेटिंग ग्लास टम्बलर, तो उससे एक एक साउंड निकलती है जो वाइब्रेट होके सराउंडिंग पर ट्रैवल करती है। नाउ amplitude, time period and frequency of a vibration. We have learned that to and fro motion of an object is known as vibration. हमें मालूम है to and fro या backward और forward motion, उसको हम क्या बोलते हैं? Vibration. This motion is also called oscillatory motion. उस motion को क्या बोलते हैं हम? Oscillatory motion. Okay. Now here the sound produced, now bang the spoon of the tumbler, कोई भी या ड्रम बजाना हुआ, या थर्माकोल को सस्पेंड कर दो और उसकी जो टम्बलर की रिंग है उसको टच करना ना, तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स साउंड के आपको मिल जाते हैं। नाउ लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मीन्स लाउडनेस, जितनी लाउडनेस हो वो किसके प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसके उससे डबल उसकी लाउडनेस होगी, यानी उसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। तो हम देख सकते हैं। और साउंड को किस में कैसे लाउडनेस को कैसे उसको मेज़र करते हैं? डेसिबल में, डीबी, है ना। तो देखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग 10 dB होती है। सॉफ्ट विस्पर मीन्स फुसफुसाहट 30 dB। नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 dB। बिजी ट्रैफिक 70 dB। और एवरेज फैक्ट्री की जो आवाज़ है वो 80 dB। सो अबव 80 dB नॉइज बिकम्स फिजिकली पेनफुल। यानी नॉइज क्या होती है? अनवांटेड साउंड। यानी 80 dB से अबव जो साउंड होती है वो अनवांटेड हो जाती है। साउंड हमें क्या करने लगती है? पेनफुल होने लगती है, कान में ऐसा लगता है इरिटेशन होने लगती है। तो दिस इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाउडनेस एंड पिच। थैंक यू वेरी मच।